सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में बस का नाम चेंज करिए। अब्दुल ने जहाज उड़ाया, सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। मुनाफिकीन के औसाफ बयान हो रहे थे। अल्लाह ने फरमाया कि ये ऐसे बदबख्त हैं, इदा क़ील लहुम आमिनू, भाई 2 नंबरी ईमान छोड़ दो। जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ, जैसे कि लोग ईमान लाए, जैसे कि यानी लोग से मुराद सहाबा, तो ये क्या कहते हैं, हम ऐसे ईमान ले आए जैसे कि माज़अल्लाह बेवकूफ़ लोग। क्योंकि जो सहाबा जिस तरह से ईमान लाए हैं वो तो हर जगह अपने आप को मोमिन कह रहे हैं, तो उनको तो नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा कम हो रहा है। उनको तो गर्म रेतों पे लिटाया जा रहा है, उनको तो माल जंग में बाज़ दफ़ा शिकस्त भी हो रही है, और वो तो हर वक्त टेंशन में है। तो ऐसे बेवकूफ़ों आपस में कहते थे, ये मुसलमानों से नहीं कहते थे। तो हम ऐसे बेवकूफ़ों वाला ईमान क्यों लाएं? क्योंकि हम तो दुनिया में लाइफ को एंजॉय करने के लिए जिधर मज़ा होगा उधर जाएंगे हम। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जैसे सारे लोग ईमान लाए हैं, क्योंकि वो सही ईमान है उनका, वो निफाक वाला ईमान नहीं है। तो तुम भी ऐसा ईमान लाओ कि दिल से भी ईमान लाओ, तो कहते हैं ऐसा नहीं लाएंगे और ये तो माज़अल्लाह बेवकूफ़ हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, खबरदार सुनो, यही असल में बेवकूफ़ हैं, अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं और आखिरत भी। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन इनको इल्म नहीं है। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब ईमान वालों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, ईमान ले आए। और जब अपने शतूंगड़ों के पास जाते हैं तो वहाँ जाके क्या कहते हैं, हम तो आपके साथ हैं और हम तो महज मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे थे। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह इनके साथ मजाक कर रहा है। वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, अब सवाल पैदा होता है अल्लाह इनसे इंतकाम क्यों नहीं लेता, इनको फौरन सजा क्यों नहीं देता? तो अल्लाह ने बताया अल्लाह इनको मोहलत दे रहा है कि अपनी सरकशी में हैरान घूमते रहे। हैरान का मतलब मस्त होके, कोई फिक्र ना हो फ्यूचर की, ना हाल की, बस ना जहन्नम की। इसको कहते हैं हैरान होके अपने जो है ना सरकशी में घूमते रहें। तो ये अल्लाह की तरफ से नेमत नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से मोहलत है, और ये नाफरमानों को मिलती है ताकि आखिरत में सख्त अजाब दिया जाए और अपनी नाफरमानी में वो बढ़ जाए। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा, अल्लाह फरमाते हैं ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने गुमराही के बदले में, हिदायत के बदले में गुमराही खरीद ली। इनके पास 2 ऑप्शन थे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत लेकर आए थे, और एक ऑप्शन ये था जो कुफर की गुमराही है। तो ऐसे बदबख्त हैं कि कितना घटिया सौदा किया इन्होंने कि हिदायत देके क्या ले ली, गुमराही ले ली। क्योंकि गोया देना ही हुआ ना, ये भाई दोनों ऑप्शन है, ये ले लो ये ले लो। तो अल्लाह फरमाते हैं गोया इन्होंने हिदायत को मुस्तरद कर दिया और उसके बदले में क्या खरीद ली, गुमराही खरीद ली। तो ये ऐसी तिजारत है, फमा रबिहत तिजारत, खरीदो फरोख्त तिजारत ही को कहते हैं ना। तो अल्लाह ने फरमाया ऐसी तिजारत है जो नफा बख्श नहीं हुई और ना ये सीधे रास्ते पे चल सके। फरमाते हैं अल्लाह सुम्मुन, ये बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं। बहरे किससे? हक बात से, यानी हर चीज सुनाई देती है मगर हक बात सुनाई नहीं देती। बुकमुन, हर चीज बोल सकते हैं मगर हक नहीं बोल सकते। उम्युन, अंधे हैं, क्या मतलब सब कुछ नजर आ रहा है, सीधा रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो सीधे रास्ते के मामले में अंधे भी हैं, बहरे भी हैं और गूंगे भी हैं।